Hello students, today we are going to study about the topic vitamins. You all very well know that vitamins are very necessary for our body, okay? Vitamin is one kind of nutrient. As you all know that in every food different nutrients are present, okay? हर एक फूड में अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो आपको सब टाइप्स के फूड खाने चाहिए. ओके, लेट्स सी विटामिन्स कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स का फंक्शन क्या है एंड द टाइप्स ऑफ द vitamins. Okay, let's see. You must have heard elders say that it is good to eat fruits and vegetables. Do you know why? Okay, आपने सुना ही होगा कि आपके जो एल्डर्स हैं ना, वो हमेशा आपको कहते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए. आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं? ओके, लेट्स सी द रीज़न बिहाइंड इट. ओके, it is because fruits and vegetables are good sources of vitamins. ओके, आपको पता ही है कि ऐसा वो लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ही लार्ज अमाउंट में विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं. और विटामिन क्या है? विटामिन अ न्यूट्रिएंट रिक्वायर इन अ स्मॉल क्वांटिटी टू डेवलप इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीजेस. ओके, विटामिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसे कंज्यूम करने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है. ओके, और जो अगर आपको डिजीज़ कोई हो गई तो उसे प्रिवेंट करने में विटामिन बहुत ही काम आता है. ओके, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होगी, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी. उससे अगर आपको कोई डिजीज़ होगी तो उसे फाइट करने में आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी. ओके, तो आपकी इम्यूनिटी कब डेवलप होगी? अगर आप विटामिन्स वाला फूड कंज्यूम करोगे तो. इसीलिए आपके जो बड़े हैं वो कहते हैं कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने ही चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, vitamins are chemical compounds composed of the elements such as carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, besides other elements such as phosphorus, sulfur and cobalt. Okay, vitamins हैं वो केमिकल कंपाउंड से बने हुए होते हैं. विटामिन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये केमिकल कंपाउंड्स विटामिन्स में प्रेजेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन फैट्स एंड वाटर. ओके, विटामिन्स हैं वो टू ग्रुप्स में क्लासिफाई हुए हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पे. ओके, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड द सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के. विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स and vitamin B and C are water soluble vitamins. Okay, so these are the two groups of vitamins on the basis of their solubility. Okay, now let's proceed. Let's see the table. In this table there is a name of the vitamin, its chemical name, its function and source. Okay, यहाँ पे आपको विटामिन का नेम है, उसका केमिकल नेम है, उसका फंक्शन क्या है. ओके, एंड उसके सोर्सेज कि आपको कौन कौन से फूड में से ये विटामिन आपको मिलता है. नाउ लेट्स सी विटामिन ए. विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल. ओके, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए. लेट्स सी इट्स फंक्शन. कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी. आपकी जो आइज एंड स्किन है वो हेल्दी रखने में कौन काम आता है? विटामिन ए. ओके, अगर आपने विटामिन ए कंज्यूम नहीं किया है तो आपके आइज एंड स्किन हेल्दी नहीं रहेंगे. नाउ लेट्स सी सोर्सेज क्या हैं इसके? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड कैरेट. इन दो सोर्सेज में से आपको विटामिन ए मिल सकता है. नाउ विटामिन बी. द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि विटामिन बी में भी टाइप्स हैं बहुत सारे अंदर. विटामिन B1 है, विटामिन B2 एंड विटामिन B12. नाउ केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायामाइन, B2 रिबोफ्लेविन, B12 साइनोकोबालेमिन,
कोबालामिन, ठीक है, ये B12 का नाम है। नाउ फंक्शन क्या है, विटामिन बी आपको क्यों कंज्यूम करना चाहिए? हेल्प्स इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको नॉर्मल रेगुलर चलाने में ये आपको काम आता है। नाउ लेट्स सी सोर्सेस क्या है विटामिन बी के। होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट, दिस आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। नाउ लेट्स सी विटामिन सी। विटामिन सी, the chemical name of vitamin C is ascorbic acid. Ascorbic acid is the chemical name of vitamin C. Okay, the function is it gives strength to the body to fight against infection and diseases. Okay, विटामिन सी आपको क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज़ हो, उससे फाइट करने में आपको ये विटामिन सी हेल्पफुल रहता है। ओके, अगर आप विटामिन सी कंज्यूम नहीं करोगे तो आपको अगर कोई डिजीज़ हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट फाइट कौन करेगा? ठीक है, सो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए विटामिन सी आपको हेल्पफुल रहता है। ओके, विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है? ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, लेमन, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सब चीज़ों में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। ओके, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। नाउ लेट्स सी इट्स फंक्शन। हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ओके, हमारे जो बोन्स एंड टीथ में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको यूज़ करने में कौन काम आता है? विटामिन डी। ओके, अगर विटामिन डी प्रेजेंट नहीं होगा तो कैल्शियम यूज़ ही नहीं होगा, इसलिए विटामिन डी इज़ वेरी एसेंशियल। लेट्स सी द सोर्सेज। मिल्क, बटर, एग, फिश, सनलाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सारे फूड में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। Okay, now see the next vitamin, vitamin A. Okay, the chemical name of vitamin A is tocopherol. Tocopherol is the chemical name of vitamin E. Let's see its function. Protects body cells from the damage. आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आप विटामिन ई कंज्यूम नहीं करोगे तो क्या होगा? आपके जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे। अगर सेल्स डैमेज हो गए तो सेल्स की वजह से टिश्यूज़ भी डैमेज होंगे। अगर टिश्यूज़ डैमेज हो गए तो टिश्यूज़ की वजह से ऑर्गन भी डैमेज होगा। अगर ऑर्गन डैमेज होगा तो आपको पता ही है कि आपकी जो लाइफ है वो सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज एवरी ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए सेल डैमेज ना हो, इसलिए विटामिन ई वाला फूड आपको कंज्यूम करना ही चाहिए। लेट्स सी द सोर्सेज। vegetable oil, milk, butter and whole grains, these are the sources from which you get vitamin E. Now let's see the last vitamin, vitamin K. Okay, now the chemical name of vitamin K is phylloquinone. Okay, phylloquinone is the chemical name of vitamin K. Let's see its function. Helps in clotting of blood. Blood clot करने में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। Let's see its function. Its sources leafy vegetables, broccoli, cabbage and meat. ये जो हैं ये सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस खाने से आपको विटामिन के मिल सकता है। नाउ आप देख सकते हो कि एवरी विटामिन इज़ वेरी एसेंशियल। ओके, विटामिन इज़ न्यूट्रिएंट। आपको ये विटामिन वाला फूड खाना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि मोस्टली हमने ऑब्जर्व किया कि टेबल में हर एक विटामिन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो होते ही हैं, वेजिटेबल्स में विटामिन प्रेजेंट होता है, तो आपको सब टाइप के वेजिटेबल्स खाने ही चाहिए। ओके, एवरी टाइप ऑफ वेजिटेबल यू शुड ईट। ऐसे नहीं है कि ये वेजिटेबल नहीं पसंद है तो ये नहीं खाना है। एवरी वेजिटेबल्स यू शुड टू ईट। ओके, आपको सब टाइप्स के वेजिटेबल्स खाने ही चाहिए, क्योंकि डिफरेंट वेजिटेबल्स में से आपको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एंड आपने देखा कि सारे विटामिन का, सारे न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक विटामिन्स। ओके, सो थैंक यू।